जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एनबीपीएस फॉर सिविल सर्विसेज में। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और जो हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे, आशा और उम्मीद दोनों करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आगे भी समझ में आएगा। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए। कुछ सुधार करना हो, कुछ और एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए तो भी बताइए, आप लोगों को दिया जाएगा। तो कल हम इंडियन ज्योग्राफी में भारत एक परिचय में भारत की बाह्य जानकारियां प्राप्त किए थे। अब कुछ इंटरनल जानकारियां प्राप्त करेंगे और भारत के आंतरिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, आइए हम शुरू करते हैं। भारत एक परिचय। तो भारत एक परिचय में मैं आपको बता दूं कि कल हम बाह्य जानकारी में पढ़े थे कि 7 स्थलीय देश हैं जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं। तो 7 स्थलीय देश कौन कौन से थे जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं? तो आइए ये देखते हैं। तो पहला था पाकिस्तान, पहला पाकिस्तान जो भारत के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। दूसरा है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जो भारत के साथ मात्र 106 किलोमीटर यानी सबसे कम भारत के साथ सीमा बनाता है। तीसरा है चीन, चीन जो भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है। चौथा है नेपाल जो भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है। पांचवा है भूटान जो भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है। छठा है म्यांमार, म्यांमार जो भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और सातवां है बांग्लादेश, सातवां है बांग्लादेश, बांग्लादेश जो भारत के साथ सबसे ज्यादा 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाती है। तो आइए हम ये समझते हैं, ये तो आप लोगों को कल बता ही दिए थे, हम अब ये समझते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य जो इन देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो उन राज्यों के नाम हम जानेंगे और उन राज्यों की स्थिति जानेंगे कि वो राज्य कहाँ है और कौन कौन से राज्य इन देशों के साथ सीमा बनाती है। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान से शुरू करेंगे। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ हमारे देश के 5 राज्य सीमा बनाती है। तो सबसे पहला है गुजरात, गुजरात। दूसरा है राजस्थान, दूसरा है राजस्थान। तीसरा है पंजाब, तीसरा है पंजाब। चौथा है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो एक यूटी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है। और पांचवा है लद्दाख, पांचवा है लद्दाख, ये भी यूटी है। तो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। 3 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो समझ में आया दोस्तों? हम याद रखेंगे इसको कि गुजरात के 5 राज्य जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं: गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। दूसरा है अफगानिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान। दूसरा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा बनाता है, मात्र 106 किलोमीटर। और वो कौन से राज्य के साथ बनाता है? वो लद्दाख के साथ बनाता है। कौन से राज्य के साथ बनाता है? वो लद्दाख के साथ बनाता है। लद्दाख क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। तीसरे नंबर पे हम
चीन को देखते हैं। तीसरे नंबर पे है चीन। चीन भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है। चीन भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जिससे भारत के 5 राज्य जुड़े हुए हैं। पहला हो गया लद्दाख, दूसरा हो गया HP हिमाचल प्रदेश, तीसरा हो गया UK यानी उत्तराखंड, चौथा हो गया सिक्किम, और पांचवा राज्य हो गया अरुणाचल प्रदेश। पांचवा हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो ये रहे 5 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य जो चीन के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे पहले है लद्दाख, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है सिक्किम और पांचवा है अरुणाचल प्रदेश। आइए चौथा देश देखते हैं। चौथा देश है नेपाल। चौथा देश नेपाल है, जो भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है। देखते हैं इससे कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं। तो पहला हो गया UK यानी उत्तराखंड, दूसरा हो गया UP यानी उत्तर प्रदेश, तीसरा हो गया बिहार, चौथा हो गया वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और पांचवा हो गया सिक्किम। ये 5 राज्य जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। आइए 5वां देश देखते हैं। 5वां देश हो गया भूटान। भूटान 699 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है भारत के साथ, और इसके साथ भारत के 4 राज्य जुड़े हुए हैं। पहला हो गया वेस्ट बंगाल, दूसरा हो गया सिक्किम, तीसरा हो गया असम, चौथा हो गया अरुणाचल प्रदेश AP। तो भूटान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। अब उसके बाद हम देखते हैं म्यांमार। 6ठा देश कौन सा है? म्यांमार। 6ठा देश है म्यांमार। म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य बनाता है सीमा रेखा? तो पहला राज्य हो गया AP अरुणाचल प्रदेश, दूसरा राज्य हो गया मणिपुर, तीसरा राज्य हो गया नागालैंड और चौथा राज्य हो गया मिजोरम। ये 4 राज्य जो म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मणिपुर, तीसरा नागालैंड, चौथा मिजोरम। आइए 7वां देश देखते हैं। 7वां देश हो गया बांग्लादेश। जो भारत के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है, जो सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है भारत के साथ। और इसके साथ आइए देखते हैं कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं। तो बांग्लादेश के साथ पहला राज्य है वेस्ट बंगाल, दूसरा राज्य है असम, तीसरा राज्य है मेघालय, चौथा राज्य है मिजोरम और पांचवा राज्य है त्रिपुरा। बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है 4096 किलोमीटर, और इसके साथ भारत के 5 राज्य जुड़े हुए हैं। पहला हो गया वेस्ट बंगाल,
दूसरा हो गया असम, तीसरा हो गया मेघालय, चौथा हो गया मिजोरम, पांचवा त्रिपुरा। कुछ और बातें जानते हैं इसके बारे में। एक त्रिपुरा ऐसा राज्य है, एक त्रिपुरा ऐसा राज्य है जिसके तीन तरफ बांग्लादेश सीमा बनाता है, जिसके तीन तरफ बांग्लादेश सीमा बनाता है, बांग्लादेश सीमा बनाता है। त्रिपुरा एक भारत का ऐसा राज्य है जिसके तीन तरफ से बांग्लादेश है। दूसरा बात ये जानते हैं कि एक सिक्किम ऐसा राज्य है, एक सिक्किम ऐसा राज्य है जिसके तीन तरफ से तीन देश हैं। भारत का एक सिक्किम ऐसा राज्य है जिसके तीन तरफ से तीन देश है, नेपाल, चीन और भूटान। नेपाल, चीन और भूटान। भारत का एकमात्र राज्य सिक्किम है जो तीन देशों के साथ सीमा बनाता है, जो तीन तरफ से तीन देशों से घिरा हुआ है। एक हो गया नेपाल, दूसरा चीन, तीसरा भूटान। तो आइए एक बार इसको रिपीट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान भारत के तीन राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। पहला हो गया गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अफगानिस्तान भारत के एक राज्य यानी एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ सीमा बनाता है। चीन भारत के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। आइए नेपाल को देखते हैं। नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। उत्तराखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश यानी बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। भूटान जो है भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। और त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है, त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य है जिसके 3 तरफ से बांग्लादेश, और भारत का एकमात्र राज्य सिक्किम है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, जिसके 3 तरफ से 3 देश है, नेपाल, चीन और भूटान। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल जो लद्दाख में स्थित है। जो कहां पर स्थित है? जो लद्दाख में स्थित है। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ये अंडमान निकोबार में स्थित है। ये अंडमान निकोबार में स्थित है। अगर मुख्य भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित कैप कैमोरीन तमिलनाडु। अगर मुख्य भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछे कैप कैमोरीन तमिलनाडु। आइए हम पश्चिमी बिंदु को देखते हैं। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती जो कि गुजरात में स्थित है।
गुहार मोती गुजरात। पूर्वी बिंदु किबथु, किबथु या बलांगू, किबथु या बलांगू, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। अगर मुख्य भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो कैप कैमोरिन, कन्याकुमारी में स्थित कैप कैमोरिन, तमिलनाडु। अगर पश्चिमी बिंदु पूछे तो गुहार मोती गुजरात। अगर पूर्वी बिंदु पूछे तो किबथु बलांगू। चलिए आइए हम अब भारत के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में जानते हैं। तो भारत के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार जानने से पहले हमें थोड़ा बहुत ग्लोब को जानना होगा। तो आइए थोड़ा बहुत ग्लोब को जानते हैं, ज्यादा नहीं, ज्यादा वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार जानने के लिए थोड़ा बहुत ग्लोब को जानते हैं। ये है ग्लोब, ये है ग्लोब। ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। तो ग्लोब को कुछ काल्पनिक रेखा काटती है। तो एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को पश्चिम से पूर्व की ओर काटती हो, एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को पश्चिम से पूर्व की ओर काटती हो, एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को पश्चिम से पूर्व की ओर काटती हो, उसे हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। उसे हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को या तो दो बराबर भागों में बांटती हो या पश्चिमी बिंदु से पूर्वी बिंदु को मिलाती हो, उसे हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। और जो ग्लोब को, एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती हो, उसे हम विषुवत रेखा बोलते हैं। उसे हम विषुवत रेखा 0 डिग्री, इक्वेटर आदि बोलते हैं। तो एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती हो, उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बांटती है। तो आइए हम देखते हैं। ये हो गया हमारा अक्षांश रेखा। तो विषुवत रेखा के ऊपर 90 अक्षांश रेखा की और विषुवत रेखा के नीचे 90 अक्षांश रेखा। दोनों मिला के अक्षांश रेखाओं की संख्या अक्षांश रेखा की संख्या 180। कहीं कहीं विषुवत रेखा मिला के 181 भी कर दिया जाता है, लेकिन अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है। अब हमें देखना है कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। तो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को
66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा कहते हैं, आर्कटिक रेखा। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम अंटार्कटिक रेखा कहते हैं, अंटार्कटिक रेखा कहते हैं, अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। अब आइए देशांतर के बारे में जान लेते हैं। तो एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती हो, या पृथ्वी को दो बराबर भागों में पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में बांटती हो, उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भाग यानी पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में बांटती हो, उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं की संख्या पूर्वी देशांतर रेखाओं की संख्या 180, पश्चिमी देशांतर रेखाओं की संख्या 180। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? देशांतर रेखा की संख्या कितनी हो गई? 360। देशांतर रेखाओं की संख्या 360। तो आपने अक्षांश रेखा को समझ लिया है, देशांतर रेखा को समझ लिया है, 23.5 डिग्री को समझ लिया कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा बोलते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा बोलते हैं, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम आर्कटिक रेखा बोलते हैं, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम अंटार्कटिक रेखा बोलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इतना काफी है, बाकी इसको विस्तार से वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा आपको। तो इतना भारत के अक्षांशीय विस्तार जानने के लिए काफी है। तो आइए भारत का अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश, यानी यहां पे स्थित है कन्याकुमारी में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश, यानी यहां लद्दाख में स्थित इंदिरा कौल 37 डिग्री 6 मिनट। ये हो गया हमारा, ये हमारा अक्षांशीय विस्तार हो गया। आइए अब देशांतरीय विस्तार को देखते हैं। देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार हो गया। भारत का देशांतरीय विस्तार हो गया 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। तो आइए देखते हैं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर कहाँ है। तो यहाँ गुहार मोती में स्थित, गुजरात में स्थित 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। तो ये देखते हैं 97 डिग्री
25 मिनट कहाँ है, 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित। ये हमारा अक्षांशीय विस्तार हो गया, ये हमारा देशांतरीय विस्तार हो गया। 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश क्या है, ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये हमारा देशांतरीय विस्तार है। यानी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का ये हमारा विस्तार है, यानी चौहद्दी है ये। अब इसके तहत हम मैप पे अपनी स्थिति ज्ञात कर लेंगे। हम उसको या तो आज टाइम रहेगा तो आज ही बता देंगे कि मैप पे हमारी भारत की स्थिति क्या है, नहीं तो आने वाले क्लास में हम बता देंगे इसके बारे में। फिलहाल तो इतना काफी है। उसके बाद हम 23.5 डिग्री कर्क रेखा के बारे में हम जानते हैं। 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा जैसे हम ग्लोब पे देखे हैं कर्क रेखा को, 23.5 डिग्री कर्क रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा ये हो गया 23.5 डिग्री कर्क रेखा। 23.5 डिग्री कर्क रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो भारत को दो बराबर भागों में बांटता हो। एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो भारत को दो बराबर भागों में बांटता हो, वो 23.5 डिग्री कर्क रेखा कहलाता है। वो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। हम इसको देखेंगे कि ये भारत के कितने राज्यों से गुजरता है। तो सबसे पहले भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। तो कौन कौन से राज्य हैं? सबसे पहले है गुजरात, उसके बाद है राजस्थान, उसके बाद है एमपी, उसके बाद है छत्तीसगढ़, उसके बाद है झारखंड, उसके बाद है वेस्ट बंगाल, उसके बाद है मिजोरम, और लास्ट है उसके बाद है त्रिपुरा, और लास्ट है मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। कल पिछले क्लास में हम पढ़े थे कि एक भारत के बीच में विंध्याचल पर्वत स्थित है जो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय भारत। तो सेम ये कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय भारत। तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आइए यहाँ पे हम लिख देते हैं। पहला राज्य, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान, तीसरा हो गया मध्य प्रदेश, चौथा राज्य हो गया छत्तीसगढ़, पांचवा राज्य हो गया झारखंड, छठा राज्य हो गया वेस्ट बंगाल, सातवां राज्य हो गया त्रिपुरा, और 8वां राज्य कौन सा हो गया? मिजोरम। क्लियर हो गया इतना? इसको आइए एक बार याद कर लेते हैं। 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय भारत।
ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। पहला राज्य गुजरात, दूसरा राज्य है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। देखिए दोस्तों, इसके लिए बहुत सारे लोग ट्रिक देते हैं, तो हमारा निवेदन है आप लोगों से कि शॉर्टकट को मत अपनाइए, इसको बेसिक को समझिए। इसको पूरा अगर 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे ये पूरा आपको याद हो जाएगा। इसको ट्रिक की जरूरत नहीं है, कुछ भी काम ट्रिक पे मत कीजिए। अगर जीवन में सक्सेस होना है तो ट्रिक के अनुसार चलिए ही मत, शॉर्टकट बहुत हानि पहुंचाता है।